कुछ भी टफ नहीं है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं कि कितने पार्ट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और विद आर्टिकल्स की उस पर्टिकुलर पार्ट में कौन कौन से आर्टिकल हैं। इजीली याद हो जाएगा, बस मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ पर बनाएंगे एक अपनी टेरिटरी। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं तो क्या बनाएंगे, अपनी एक टेरिटरी बनाएंगे, अपनी एक बाउंड्री बनाएंगे। अब देश कब बनता है या कंट्री कब बनती है, जब उसमें लोग होते हैं, यानी दूसरा क्या होगा, सिटीजन होंगे, होंगे नहीं होंगे। अब अगर सिटीजन होंगे तो इनको कुछ राइट चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। अगर कुछ राइट चाहिए तो कुछ आप डायरेक्टली दे सकते हैं, कुछ इनडायरेक्टली दे सकते हैं, कुछ तुरंत दे सकते हैं, कुछ बाद में दे सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की राइट्स हो गई। ठीक है, उसके बाद में अगर उनको राइट्स मिल गया तो उनकी भी तो अपनी कुछ ड्यूटी बनती है, नहीं बनती है? तो यस, डेफिनेटली बनती है। तो वो आपकी ड्यूटी होगी कि उनको ड्यूटी देना। अब ये जो यूनियन आपका बना, स्टेट बना, ठीक है, सिटीजन्स इनमें आए, उनको राइट्स मिला, उसके बाद उनकी ड्यूटी कुछ मानी गई। अब इसको देगा कौन? तो पॉलिटी तो होनी चाहिए ना कम से कम, तो वो देगा यूनियन। तो क्या इतने बड़े टेरिटरी को सिर्फ यूनियन ही दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर और कौन देगा? तो फिर उसमें स्टेट भी आएंगे, यूनियन टेरिटरी भी आएंगे, पंचायत भी आएंगे, म्यूनिसिपैलिटी भी आएंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आएंगी। यानी ये जो है टोटल 6 पार्ट उस टेरिटरी में बन जाएगा और 6 पार्ट में जो है डिवाइड होगा। एक तो आपका इंडिया होगा। उसके बाद में देखो भैया, इसको इस तरह हम बना लेते हैं। ये मान लो हमारा क्या होगा, इंडिया होगा। अब इनमें जो है क्या है, बेसिकली स्टेट्स हैं। क्या हैं? स्टेट्स हैं। अब विद इन स्टेट्स में आपको 3 स्ट्रक्चर मिल जाएंगे और इसी स्टेट में से कुछ यूनियन टेरिटरी भी हैं। अब स्टेट में आपको पंचायत मिल जाएगा, म्यूनिसिपैलिटी मिल जाएगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी मिल जाएगा। ठीक। अब हमारा क्या होगा कि जो है इंडिया बन गया, ठीक, यूनियन बन गया। उसके बाद सिटीजन भी उसमें आ गए। सिटीजन जब आ गए तब उनको राइट्स मिल गए। कुछ पहले राइट मिले जैसे फंडामेंटल राइट, और कुछ बात के लिए बनाया गया जैसे डीपीएसपी। अब इनको राइट मिल गए तो इनकी कुछ ड्यूटी भी है। अब ड्यूटी तो हो गई, लेकिन अब पॉलिटी भी चाहिए इनको। ये सब प्रोवाइड कौन कराएगा? तो स्टेट कराएगा। तो क्या स्टेट अकेले कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो क्या क्या होगा, मतलब यूनियन कराएगा, सॉरी, तो स्टेट भी आएंगे। स्टेट के बाद में अब स्टेट ही तो होता नहीं, यूनियन टेरिटरी भी होती है, तो यूनियन टेरिटरी भी आ जाएगा। अब स्टेट के विद इन स्टेट में पंचायत आपका रहेगा, म्यूनिसिपैलिटी रहेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगा। ठीक है, इतना तो हो गया। अब इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में डिफरेंट टाइप्स के लोग भी तो रहेंगे। तो उसके बाद शेड्यूल और ट्राइबल एरिया, उनका अपना अलग कल्चर है, तो उनको किस तरह से रूल करना ये आ जाएगा। अब ये तो सारे हो गए। ठीक है, ये हमारा पूरा एक इंडिया कंप्लीट होगा जिसमें ट्राइबल एरिया, स्टेट, यूनियन टेरिटरी सब आ गए। ठीक है, अब क्या करना है, इनमें सब में अगर अच्छे से इफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो इनमें सब में रिलेशन भी अच्छा खासा होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो आ जाएगा रिलेशन में कि स्टेट और यूनियन में रिलेशन किस तरह होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक आपको पार्ट 11 तक 9 ये याद हो जाएगा। ठीक। अब एक आपको याद रखना है, वो ये है कि पीसीएस मतलब प्रॉपर्टी, ठीक, कॉमर्स और सर्विस, ये हो जाएंगे पार्ट वाइज। तेसो, TES, और वो तेसो, पीसीएस तेसो, T फॉर ट्राइबल, सॉरी ट्राइब्यूनल, और E फॉर इलेक्शन, S फॉर स्पेशल प्रोविजन, और फिर O फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। पीसीएस तेसो और फिर इमार क्या होगा, ईमार। E फॉर इमरजेंसी प्रोविजन, M फॉर मिसलेनियस, A फॉर अमेंडमेंट, और फिर R फॉर टेम्पोररी। ठीक, और एक बाद में बचेगा शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। ये जो है आपका 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 1987 में ऐड किया गया था। ओके। सो अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, अभी हम आर्टिकल पर आते हैं कि कैसे करना है। तो देखो भैया, सिंपल सा आपको क्या करना है कि एक टेरिटरी बनाना है। ठीक है, बना लिया। पहला पार्ट होगा टेरिटरी। दूसरा पार्ट क्या होगा कि इसमें सिटीजनशिप आएंगे। ठीक है, आ गए। तीसरा पार्ट, जब सिटीजन आएंगे तो उनको कुछ राइट दिया जाएगा। ठीक है, दे दिया। कुछ राइट बाद में भी देना है क्योंकि उस समय उतना रहेगा नहीं रिसोर्सेस आपके पास, तो ये चौथा हो गया। ठीक, अब राइट तो मिल गया इनको, तो फिर इनको ड्यूटी भी इनकी कुछ होगी, तो ड्यूटी हो गई, हो गई नहीं हो गई ड्यूटी? यस, ड्यूटी होना चाहिए। अब ये सब प्रोवाइड कौन कराएगा? तो यूनियन कराएगा। अब यूनियन तो अकेले करवा नहीं सकता, तो उसके लिए आपको स्टेट भी आना होगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। तो फिफ्थ में आपका यूनियन हो जाएगा, सॉरी फोर्थ ए में जो फंडामेंटल ड्यूटी दोनों हो जाएगा। तो फिफ्थ में यूनियन हो जाएगा, सिक्स में स्टेट हो जाएगा, 7 रिपील है। तो स्टेट ही तो है नहीं यहाँ पर, कुछ जो है आपके क्या है, यूनियन टेरिटरी भी है, तो 8 में यूनियन टेरिटरी हो जाएगा। अब यूनियन टेरिटरी के बजाय मतलब और एक्स्ट्रा में जो है वो पंचायत भी है। ठीक है, पंचायत भी है, म्यूनिसिपैलिटी भी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है। इतना हो गया ना। अब ये तो हो गया, यू स्टेट हो गया, यूनियन हो गया, सारे लोग हो गए। तो ट्राइबल पीपल का तो वो सब ट्राइबल में आ जाएंगे। अब ये सारे तो हो गए, तो इनमें रिलेशन भी तो चाहिए, स्टेब्लिश होना चाहिए एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो रिलेशन हो गया। ठीक, रिलेशन हो गया। अब लगा दो PCS, टेसो, ठीक है, और ईमार। PCS मतलब प्रॉपर्टी, कॉमर्स और सर्विस। ट्राइब्यूनल, ठीक है, E फॉर इलेक्शन, ओके, एंड एस है, सॉरी एस है स्पेशल प्रोविजन, और एस फॉर क्या हो जाएगा, ओ है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज। E फॉर क्या हो जाएगा, इमरजेंसी। M फॉर मिसलेनियस, A फॉर अमेंडमेंट,
और आर फॉर टेम्पोररी फिर लास्ट में बच जाएगा। ओके, क्लियर, याद होगा। अभी मैं एक बार और याद करा दे रहा हूँ। अब बात आती है कि आर्टिकल को कैसे हम याद करेंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्टिकल को हमको कैसे याद करना है, तो ये भी हम बता दे रहे हैं। अब जब आपको याद हो गया कि कौन कौन सा जो है पड़ेगा पार्ट फर्स्ट में, पार्ट वाइज आपको याद हो गया, तो यूनियन एंड टेरेटरी का थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 1-2 बार टेबल पढ़ेंगे तो आज हो जाएगा। आर्टिकल 1 से 4 तक है, सिटीजनशिप आपका 5 से 11 तक है, 5 to 11, और उसके बाद में फंडामेंटल राइट 12 to 35 है, डीपीएसपी 36 से 51 है, फंडामेंटल ड्यूटी 51A में, ये बाद में ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42, ठीक है। उसके बाद यूनियन में 51 52 है, तो 100 ऐड कर दो तो कितना आएगा 152, बट ये 151 तक ही है, एक माइनस कर दो। फिर 151 के बाद में क्या आएगा 152, 237 तक है। अभी हम बता रहे हैं कैसे याद करना है इसके लिए भी। फिर यूनियन टेरेटरी, यहाँ तक मैंने कितना बताया 237 बता दिए। अब देखो 238 मान लो रिपील हो गया, सेवन्थ पार्ट इसका। फिर क्या आएगा 239 से 42 तक। अब पंचायत में याद रखना है, सिंपल सा, ये तीनों को याद रखो 243 से, ये जो है 243 से चलेगा ओ तक जाएगा। ओ के बाद क्या आता है पी, तो पी से ये जाएगा जड जी तक जाएगा, जड जी के बाद क्या आएगा जड एच, तो जड एच से लेकर जड टी तक जाएगा, ये तीनों आपको याद हो जाएगा। फिर अब शेड्यूल ट्राइबल एरिया में तो 243 यही होगा, तो 244, तो 2 आर्टिकल ही हैं उसके लिए, 244 और 244A। फिर रिलेशन बिटवीन स्टेट में आ जाएगा 245 से 263, फाइनेंस प्रॉपर्टी 264 से 300A। 300A में याद रखना कहाँ तक जाएगा, तो 300A में राइट टू प्रॉपर्टी है, क्या है राइट टू प्रॉपर्टी, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट से रिमूव कर दिया गया था आपके फंडामेंटल राइट से, 300A में ऐड कर दिया गया था। अब 308 तक तो हो गया। अब 7 आर्टिकल नेक्स्ट में है, 301 से लेकर 307 तक। फिर 307 के बाद 308 से 323 तक, ट्राइब्यूनल में 2 हैं, 323A और B। उसके बाद 24, अब इतना तो पता होगा इलेक्शन 24 है, ठीक है, और 29A तक है। फिर स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, यहाँ क्लास दिया हुआ है, स्टेट नहीं, तो 330 से 342 तक है। ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से 351 तक है। इमरजेंसी प्रोविजन आपको पता होगा कहाँ से शुरू होता है, 352 से 360, और मिसलिनियस 61 से 67। अमेंडमेंट आपको पता है 368, और इमरजेंसी पता है 352 से 360, तो 68 तक कौन जाएगा, तो मिसलिनियस जाएगा। ओके, 367 तक। फिर टेम्प्रोरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन 369 से 92, और शॉर्ट टाइटल 393 और 395। अब चलो एक बार हम फिर से इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, 1 सेकंड। तो हमने क्या बताया भैया कि एक बनेगा यूनियन टेरेटरी, अब मैं लिखूंगा नहीं, फिर पार्ट लिखूंगा। एक बनेगा यूनियन टेरेटरी, अब उसमें कुछ सिटीजन भी आएंगे, सिटीजन को चाहिए राइट भैया, तो उनको राइट मिलेगा, 2-3 टाइप के राइट मिलेगा, और ड्यूटी भी मिलेगा, ठीक है, ड्यूटी भी मिलेगा, ड्यूटी भी होगा। अब इस सबको राइट देगा कौन, तो भैया यूनियन देगा, यूनियन अकेले तो दे नहीं पाएगा, तो उसके लिए स्टेट भी आएगा, ठीक है। अब 7 रिपील हो चुका है, याद रखना। अब स्टेट ही तो नहीं होगा ना, उसमें कुछ क्या होंगे, यूनियन टेरेटरी भी होंगी, तो यूनियन टेरेटरी भी रख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम यूनियन टेरेटरी कुछ जो है वो भी रहेंगे, मतलब लोकल लेवल पर, तो पंचायत हो जाएगा, म्यूनिसिपैलिटी हो जाएगा, और कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगा। अब ये तो मान लो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर होगा, लेकिन अब कुछ ट्राइबल एरिया भी होंगे, क्योंकि इंडिया डाइवर्स कंट्री है, तो कुछ ट्राइबल पीपल के लिए भी होना चाहिए। अब ये सारे कंप्लीट हो चुके जितने भी लोग थे, तो इनमें जो ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला सिस्टम है, स्टेट, ये सब, इनमें कुछ रिलेशन भी होना चाहिए, तो रिलेशन भी होगा, ठीक। अब रिलेशन होगा। अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है, PCS, ठीक है, तेसो और इमार, क्या रखना, PCS, तेसो और इमार। P फॉर प्रॉपर्टी, C फॉर कॉमर्स, S फॉर सर्विस, T फॉर क्या होगा भैया, ट्राइब्यूनल, ठीक है, 14A में आएगा ट्राइब्यूनल। फिर E फॉर इलेक्शन 15 में आएगा, S फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, O फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज 17 में आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज 1 सेकंड, ये 17, यहाँ से देखो ये 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके, तो 17 हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर ई इमरजेंसी प्रोविजन आपके 18 में आता है, ठीक। इमार, M फॉर क्या होगा, मिसलिनियस। ए फॉर क्या आएगा, तो ए फॉर आ जाएगा अमेंडमेंट, अमेंडमेंट 20 में है। और फिर इमार, आर फॉर टेम्पोररी 21 में आ जाएगा, ठीक। 7th वाला तो हो ही गया एक, तो 21 होगा, 7th वाला 22 होगा, 22 ही तो पार्ट था। अब आई थिंक 25 पार्ट है, कितना होगा 25 22, ठीक है। तो ये इस तरह अब हमको लगता है कि आपको याद हो गया होगा। अब चलो एक बार ये भी देख लेते हैं। देखो भैया, पहला 1 से 4 आर्टिकल, दूसरा 5 से 11 आर्टिकल, तीसरा 12 से लेकर 35 आर्टिकल, चौथा 36 से 51 आर्टिकल, चौथा ये 51A, ठीक। फिर पांचवा क्या है भैया, तो सिंपल सा 100 मैंने बोला था, तो 51 में 100 ऐड करेंगे 151। फिर उसके बाद में 151 को छोड़ दूँ, फिर सीधा चले जाओ 152 से, ठीक है, 152 हो जाएगा। अब 152 किसका है भैया, तो देख लो 152 से 237, ठीक है, 152 से 237 हो जाएगा स्टेट वाला। उसके बाद 237 के बाद 238, ठीक है, 237 तक गया ना, 1 सेकंड, हाँ 239, 238 तो हो गया 242 तक। फिर 42 से 43 O तक ही है ये पंचायत, याद रखना। और फिर O के बाद में
जो है ओ के बाद में देखो 243, ये इतना याद रखो बस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओ, फिर ओ के बाद पी, पी से क्या आएगा जड जी, जड जी के बाद जड एच, एच से जड टी, ये तीनों हो जाएंगे। ठीक, एक दो बार आप पढ़ोगे, अगर थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब आपको पता है 243 ही है उसका, तो उसके बाद वो आ जाएगा आपका शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया, तो 244, फिर 245 से 263, 264 से 301। अब उसके बाद 7 आर्टिकल ये दो हैं तो, और फिर उसके बाद में कितना 308 से 323। फिर हमको पता है ट्राइब्यूनल के दो हैं, 323A 323B, और फिर इलेक्शन 24 से 29 तक। ठीक, इस तरह आप याद करोगे ना एक दो बार तो याद हो जाएगा। मैंने पार्ट किस तरह याद करना है बता दिया, बिल्कुल सिंपल वे में, एक दो बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, कमेंट भी कर दिया करो, और सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए और मज़े से पढ़िए, बिना टेंशन के पढ़िए।